वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे रेट्स ऑफ फ्लो, मतलब द्रव का प्रवाह की दर क्या होती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं विसर्जन, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसे डिस्चार्ज भी कहते हैं। तो डिस्चार्ज या विसर्जन या प्रवाह की दर क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो द्रव होता है, द्रव का प्रवाह किस किस प्रकार का होता है, उसे लाइन के आधार पढ़ा था, उसके टाइप्स भी पढ़े थे, रोटेशनल फ्लो कौन कौन से होते हैं। आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्चार्ज क्या होता है, विसर्जन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, प्रवाह की दर क्या होता है। ठीक है, एक ही चीज़ है ये। अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा किसी भी पाइप में से, अगर मान लो एक पाइप ले लें और पाइप में से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, तो अगर आपको निकालना हो कि पाइप के अंदर से 1 घंटे के अंदर कितना पानी इससे निकल जाता है, तो इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमें ये बताता है कि कितने मिनट में या कितने सेकंड में कितना द्रव इससे प्रवाहित हो रहा है। तो प्रवाह होने की दर, मतलब द्रव के प्रवाह होने का दर के बारे में हमें पता चलता है रेट ऑफ फ्लो से या डिस्चार्ज से। ठीक है, तो अगर बात करें किसी भी बड़े बड़े आपने देखो चैनल से, या बड़े बड़े आपने देखोगा डैम होते हैं, डैम से पता चलता है हमें कि इतना मीट्रिक टन वाटर छोड़ा गया है। तो ये कितना मीट्रिक टन छोड़ा गया, ये नापते कैसे हैं, इसी फॉर्मूले से, डिस्चार्ज से। तो कितने मिनट में कितना वाटर इसमें निकला हुआ है, उसके दर को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो। मतलब कितने मिनट में कितना वाटर का फ्लो हुआ है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। मतलब किसी भी पाइप से द्रव के प्रवाह होने की दर क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। समझ आया होगा आपको डिस्चार्ज क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, फिर इसका फॉर्मूला समझते हैं। डिस्चार्ज क्या है यहाँ पे, किसी छेद, पाइप या नली की काट में से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले द्रव की आयतन को प्रवाह की दर या विसर्जन कहते हैं। फॉर्मूला होता है विसर्जन का, Q इक्वल टू बी अपॉन टी। बी क्या है यहाँ पे, आयतन, टी क्या है, समय। इसका मतलब क्या होता है, प्रवाह विसर्जन का मतलब क्या है, 1 सेकंड में, मान लो अगर टी को हम क्या कर दें 1, 1 सेकंड, तो आप इससे कह सकते हैं 1 सेकंड से किसी भी पाइप से कितना आयतन में द्रव निकला हुआ है, उससे मतलब कितना आयतन द्रव निकला है, वो उसका क्या कहलाता है, विसर्जन कहलाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है विसर्जन का। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन टी, मतलब 1 सेकंड में उससे कितने आयतन द्रव निकला है। ठीक है, तो आपने सुना होगा 1 मीट्रिक टन वाटर निकल गया इससे इतने सेकंड में, इतने मिनट में। ठीक है, तो आपने जो 1 सेकंड में कितना मीट्रिक, मतलब मीटर क्यूब वाटर उससे फ्लो हुआ है, निकला है, तो वो आपका कहलाता है विसर्जन कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो विसर्जन क्या होता है, डिस्चार्ज, कि 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में कितना द्रव प्रवाहित हुआ है आयतन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। मतलब एक छेद से, अगर मान लो एक या पाइप से या नली की काट से, तो 1 सेकंड में या इकाई समय में कितना द्रव प्रवाहित हो रहा है, आयतन मतलब कितना गुजरते हुए द्रव के आयतन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विसर्जन। मतलब कितने द्रव प्रवाहित हुआ है उससे, तो उस 1 सेकंड में जितना द्रव प्रवाहित हुआ है उसे हम कहते हैं विसर्जन। ठीक है, इससे अगर हम बात करें, इससे एक फॉर्मूला द्वारा और दर्शा सकते हैं जिसे कहते हैं Q इक्वल टू ए इंटू बी। ये भी एक फॉर्मूला इसी का। इसमें जो हमारा ए है, ए क्या होता है, एरिया, और बी क्या होता है यहाँ पे, बेग। ए एरिया है हमारा, बी बेग है। तो क्यू इक्वल टू ए इंटू बी, जहां पर ए क्या है, काट का क्षेत्रफल, बी क्या है, द्रव का औसत वेग। तो ए इंटू बी के गुणनफल को हम कहते हैं विसर्जन कहते हैं। ठीक है, तो विसर्जन क्या है, डिस्चार्ज, ए इंटू बी का गुणनफल। अगर हम बात करें इसे और क्या कह सकते हैं, मतलब बी का मतलब क्यों क्या, बेग, ए क्या है, एरिया, मतलब बी का मतलब क्या है, बेग, और बेग किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड। मतलब किस बेग से कितने एरिया से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्जन। जैसे एक पाइप ले लिया हमने, ठीक, और पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया हमने, ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इससे बी बेग से वाटर निकल रहा है। बी बेग क्या है यहाँ पे, मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड।
मतलब 2 मीटर वाटर इससे 1 सेकंड में निकल रहा है, 2 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में निकल रहा है। और कितने एरिया से, मान लो 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर, लंबाई में 2 मीटर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना होगा 1 मीटर। तो आपके ए एरिया से, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 2 मीटर प्रति सेकंड से वाटर निकल रहा है, तो उसका आपका कह सकते हो डिस्चार्ज कितना हो रहा है आपका 1 सेकंड में। 1 सेकंड में हो जाएगा 2 इंटू एरिया कितना है 1, मतलब 2 मीटर क्यूब वाटर 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इससे भी डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू ए इंटू बी, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट यूज करना है आपको। क्यू विसर्जन इक्वल टू काट का क्षेत्रफल ए इंटू द्रव का औसत वेग बी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं, विसर्जन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हमारा अगला जो डेफिनेशन है, ये हमारा हो गया प्रवाह की दर। तो प्रवाह की दर होगी, ठीक है, प्रवाह की दर क्या होती है, डिस्चार्ज कहते हैं, विसर्जन। किस 1 सेकंड में जितना द्रव आयतन में प्रवाहित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसे क्यू इक्वल टू ए बी। अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है, औसत या मध्यमान। औसत मतलब एवरेज, मध्यमान मतलब मीन। तो एवरेज या मीन वेलोसिटी की होती है, औसत वेलोसिटी की होती है, औसत वेग। तो औसत वेग क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू इक्वल टू क्या था, ए भी था, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन ए। तो औसत गति जो होती है आपकी क्यू अपॉन ए होती है, मतलब विसर्जन अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समझे आप। तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू ए बी, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, औसत वेग। जो बी होता है यहाँ पे क्या होता है, एवरेज वेग होता है, एवरेज वेग। औसत वेग बी बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन ए, मतलब एक एकांक क्षेत्रफल से जितना डिस्चार्ज हो रहा है वो आपको क्या बता देता है, उसका औसत गति बता देता है क्या होगी, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा अगला है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसे कहते हैं सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण या फिर मेन आपका है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होते हैं। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। आपका इससे फॉर्मूला पूछा था आपसे, कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारा क्यू इक्वल टू ए बी फॉर्मूला है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आता है, ठीक है। तो आपको क्यू इक्वल टू जो ए बी फॉर्मूला होता है ये किससे आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। क्यू इक्वल टू ए बी फॉर्मूला जो हमारा है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये क्या बताती है वो देख लेते हैं। नाम से क्लियर है, वैसे कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी बन ही रहे। तो जैसे अगर मान लो आपने एक पाइप ले लिया, पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन देखो अलग अलग है, यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा, यहाँ एरिया क्या हो गया कम, यहाँ पे एरिया क्या हो गया और कम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी और भी कम हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया और वेलोसिटी में बार बार परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से जब द्रव आपका एंटर होगा, ठीक है, द्रव जितना एंटर होगा, तो जितना द्रव एंटर हुआ है उतना ही द्रव यहाँ से निकलेगा। मान लो ये ट्यूब ये पूरा भरा हुआ है, पाइप ये पाइप पूरा भरा हुआ है, उसके बाद आपका जितना द्रव इसके अंदर से एंटर हो रहा है उतना ही द्रव यहाँ से निकलेगा। मतलब द्रव का जो प्रवाह की दर है वो क्या है, समान। मतलब जितना वाटर एंटर हो रहा है उतना ही द्रव क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है। ये बात तो सही है। मतलब जितना वाटर इसमें क्या हो रहा है, पाइप में एंटर हो रहा है, उतना पाइप से वाटर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। मतलब जितना पीछे से आगे बढ़ेगा उतना ही ये वहां से वाटर और आगे बढ़ेगा। मतलब द्रव के प्रवाह की दर क्या होगी, हर जगह समान होगी यहाँ पर। मतलब डिस्चार्ज क्या होता है किसी भी पाइप में, समान रहता है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जितना वाटर एंटर होगा उतना ही वाटर क्या होगा आपका निकलेगा इससे। मतलब 1 सेकंड में जितना वाटर इससे एंटर हो रहा है 1 सेकंड में उतना ही वाटर इससे निकल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हर सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में सबका डिस्चार्ज क्या होगा, समान होगा। तो हम इक्वेशन में जाएंगे क्यू क्या होगा, क्यू बराबर A1 B1 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन क्या है 1। तो एरिया यहाँ पे A1 वेलोसिटी B1, यहाँ पे एरिया क्या होगा A2 वेलोसिटी क्या होगा B2, बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि हर जगह डिस्चार्ज समान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया A3 वेलोसिटी B3। तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी। मतलब द्रव का प्रवाह अगर किसी पाइप से हो रहा हो तो हर जगह जो द्रव का डिस्चार्ज होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हर जगह जितने भी सेक्शन होंगे, तो अगर मान लो आपको यहाँ पर B1 दिया है, यहाँ पर B2 दिया है, यहाँ पे A1 भी पता है आपको, A2 नहीं पता है, तो इक्वेशन के लगा देंगे A1 B1 इक्वल टू A2 B2। और A1 A2 पता होगा, B1 पता है, मान लो B2 नहीं पता तो B2 का मान निकालेंगे, जिसका मान नहीं पता होगा वो मान निकालेंगे।
तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है हर जगह डिस्चार्ज किया रहता है आपका समान रहता है, मतलब जितना वाटर एंटर होगा उतना ही वाटर इससे रिमूव होगा। अब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी, इससे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको देखेंगे गिवन डाटा क्या है, फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है, एक लंबी पाइप के एक छोर पर, एक लंबी पाइप है जिसके एक छोर पर 15 सेंटीमीटर का व्यास है, मतलब पाइप है जिसका एक छोर जो एंट्री छोर कह सकते हैं हम, एंट्री वाला पाइप जो होता है एंट्री वाला छोर, वो 15 सेंटीमीटर व्यास है उसका, तथा दूसरे छोर पर जो व्यास है वो लगातार बदल कर कितना हो गया 25 हो गया, मतलब एंट्री पे कितना था 15 और दूसरे छोर पर कितना हो गया 25, मतलब एरिया क्या हो रहा है इसका बढ़ रहा है। एंट्री पे था एरिया, मतलब कह सकते हैं जो हमारा व्यास था D1 जो था एंट्री पर वो कितना था हमारा 15 सेंटीमीटर, और दूसरे सेक्शन पे इसका बाद में एरिया हो गया इसका D2 हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, D1 जो हमारा था 15 और यहाँ पर बढ़ के व्यास कितना हो गया, आगे बढ़ के हमारा पाइप का व्यास हो गया 25 सेंटीमीटर का हो जाता है। यदि पाइप में पानी इस भांति प्रवाह कर रहा है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, इसके अंदर प्रवाह किसका हो रहा है पानी का, इसमें पानी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यदि पाइप में पानी इस भांति प्रवाह करता है कि उसका वेग छोटे व्यास के छोर पर, उसका जो वेग है छोटे व्यास के छोर पर कितना है, छोटे व्यास जहाँ पे कम व्यास है वहां पर उसका वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ज्ञात कीजिए कि बड़े व्यास के छोर पर वेग क्या है, यहाँ पर वेग निकालना है, V2 का मान निकालना है। यहाँ पर आपको D1 दिया है, यहाँ D2 दिया है, यहाँ V1 दिया है, यहाँ V2 पूछ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, साफ साफ देख सकते हैं आप। आपको पता है जितना वाटर एंटर होगा उतना वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा तो आपको मिल ही गया, गिवन डाटा क्या आपका लिख देते हैं यहाँ पर। D1 दिया है हमें कितना 15 सेंटीमीटर, V1 दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है B1। और D2 की बात करें यहाँ पे, D2 दिया 25 सेंटीमीटर और B2 निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम सबके मात्रक सेम कर देंगे जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे, इसलिए मात्रक सेम कर देंगे। देखो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ क्या मीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो या फिर मीटर में कर दो सबको या फिर सेंटीमीटर कर दो। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर दिया सेंटीमीटर में कर दो। आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 मीटर किस तरह के ले सकते हैं हम, ये 10 के बाद -2 इधर जाएगा, तो 10 के बाद प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो आप मीटर को यहाँ सेंटीमीटर करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जो आपका वेग है एंट्री पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आपको V2 निकालना है, तो इक्वेशन लगा देंगे कौन सी, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे हम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, जो डिस्चार्ज रहता है हर पॉइंट पे क्या रहता है समान रहता है, मतलब A1 B1 बराबर होगा A2 B2 के। A1 की बात करें तो A1 की वजह आपका A1 B1 बराबर होगा A2 B2 के, मतलब यहाँ पर A1 B1 बराबर होगा A2 B2 के। तो हमें निकालना क्या यहाँ से B2 निकालना, तो B2 बराबर क्या आ जाएगा A1/A2 इंटू B1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर A1 और A2 का मान, A1 का मान क्या होगा π/4 D1 स्क्वायर, A2 क्या होगा π/4 D2 स्क्वायर इंटू
B1 होगा, जिससे जहाँ पाई4 से पाई4 कैंसिल हो जाएगा। और D1 का मान कितना है, D1 का मान 15 है, 15 का स्क्वायर। D2 का मान कितना है, 25, 25 का स्क्वायर। B1 का मान कितना है यहाँ पे, 15, 100। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, B2 जो हमें निकालना है। तो B2 जो है हमारा, सॉल्व कर लेते हैं। B2 आएगा इसका 540 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आ रहा है 540, मीटर में कितना आ गई है, 5.4 मीटर प्रति सेकंड। यही तो आएगा आपका आंसर, 5.4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये किससे बेस्ड था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। इसमें साफ साफ कह रहा था जितना वाटर आएगा उतना ही वाटर इससे जाएगा, हमें ये तो पता ही होता है। इसमें डायरेक्ट हमें दिया था D1 दिया था, D2 दिया था, B1 दिया था, B2 पूछ रहा था। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा अच्छा इससे क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें आपको डायग्राम दिया है, तो आपको इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर में डायग्राम इसका मिलेगा। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चित्र दिया है, इसमें चित्र के अनुसार दिखाए गए पाइप में पानी, चित्र दिया है, चित्र के अनुसार दिखाए गए पाइप में जो पानी है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश कर रहा है। तो एंटरिंग पर वेग कितना है, इस पे एंटरिंग का जो वेग है B1, या फिर ये कहते हैं वेग जो है एंट्री वाला वेग B, वो कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से इससे वेग से एंटर हो रहा है। यदि दोनों शाखाओं में प्रवाह वेग समान है, मतलब इसमें और इसमें क्या है, इसके बाद जो निकल रहा है यहाँ से वाटर, इन दोनों में वेग क्या है, समान है। मतलब यहाँ पे मान लिया वेग इसमें B1 है, इसमें वेग B2 दिया है, और B1 और B2 क्या है, दोनों बराबर है। तो शाखाओं में विसर्जन ज्ञात करना है, आपको डिस्चार्ज निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, यहाँ पर Q बताना है, Q का मान बताना है। ठीक है, हमें डिस्चार्ज निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपको डायग्राम में और भी कुछ दिया है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पर रह गया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया डायग्राम में, ये दिया है, इसका ये डायमीटर कितना है, इसका 10 सेंटीमीटर है, और इसका भी डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इसका। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक पाइप दिया हुआ है डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्री पर जब वाटर एंटर हो रहा है तो उसका वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। और जब इससे रिमूव हो रहा है तो दोनों जहां जहां पाइप से रिमूव हो रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। मतलब वाटर एंटर तो यहीं से हो रहा है, लेकिन वाटर निकल के कहाँ से रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है वाटर, यहाँ से भी निकल रहा है। मतलब एंटर तो यहाँ से हो रहा है, निकल यहाँ से भी रहा है, यहाँ से भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेग होगा और यहाँ पर जो वेग होगा, ये दोनों पर क्या है, वेग आपका समान है। ठीक है, और यहाँ पर डायमीटर दिया था 40, यहाँ पर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबके मात्रक सेम कर देंगे। तो यहाँ वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो बी कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी। यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती थी, जितना पाइप में वाटर एंटर हो रहा है उतने वाटर इससे क्या होता है, रिमूव होता है। मतलब एंट्री होने वाला वाटर बराबर होता है रिमूव होने वाला वाटर। और एंटर कहाँ से हो रहा है, सिर्फ यहाँ से एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, एंट्री वाला A इंटू बी, एरिया इसका A और इसका वेग कितना होगा B, एंट्री वाला। ये बराबर होगा किसके, ये वाला जो हमारा कह सकते हैं इसका जो डिस्चार्ज है, जितना वाटर एंटर हो रहा है। अभी निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है वाटर, यहाँ से भी। मतलब अगर मान लो वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है तो थोड़ा इससे इधर से निकल जा रहा है वाटर। मतलब जितना एंटर हो रहा है उतना ही वाटर यहाँ से निकलेगा, लेकिन दोनों को मिला के यहाँ से बराबर जितना एंटर हो रहा है उतना ही निकलेगा, दोनों को मिला के। तो जितना वाटर एंटर हो रहा है, थोड़ा वाटर इससे निकल जा रहा है, थोड़ा वाटर इससे निकल जा रहा है। मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि एंटर तो सिर्फ यहाँ से हो रहा है लेकिन निकल दो जगह से रहा है। तो एंटर होने वाला टोटल वाटर यहाँ से एंटर होगा, और निकलने वाला जो वाटर होगा यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। तो एंटर होने वाला वाटर बराबर होता है निकास होने वाले वाटर के, डिस्चार्ज के। तो एंटर होने वाले द्रव का डिस्चार्ज दिया जाएगा, और निकास हो रहा है यहाँ से,
तो इन दोनों का योगफल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ से निकल रहा है, तो जो टोटल एंटर हो रहा है वो बराबर थोड़ा जो टोटल निकल रहा है वो बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका एरिया A1 है, वेलोसिटी B1 है, इसका एरिया A2 है, वेलोसिटी कितनी है B2। तो आपको समझ में आएगा जितना वाटर एंटर होगा उतना ही वाटर निकलेगा। यहाँ पे एंट्रिंग पे एक ही सेक्शन है और निकास पे 2 सेक्शन है, तो यहाँ पर जो ए बी होगा बराबर हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 के। ठीक, ये वाला हमारी क्वेश्चन बनेगी इसमें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे हमें निकालना क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज निकालना है, क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान निकालते हैं। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन के यूज करेंगे, क्योंकि हमें देखो क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मान देखते हैं, निकालते हैं भी। ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी, इसका एरिया कितना होगा, डायमीटर दिया 40, तो इसका एरिया को एंट्री वाले का π/4, 40 का स्क्वायर इंटू बेग कितना दिया है 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 500 बराबर हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2। A1 कितना है 10, इसका डायमीटर है, मतलब π/4 10 का स्क्वायर इंटू B1 कितना है इसका, B1 इसका हमें नहीं पता, लेकिन दोनों का बेग बराबर है तो इसका बेग मान लेते हैं B मान लेते हैं, प्लस इसका एरिया कितना होगा π/4 30 का स्क्वायर। ठीक, इंटू क्यों का इंटू B होगा इसका भी, क्योंकि दोनों का बेग बराबर है। यहाँ पे B दोनों का कॉमन आ जाएगा, तो π4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 40 का स्क्वायर इंटू 500 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और B क्या आ जाएगा, यहाँ पे B कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड करके यहाँ पे भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 चौक 1600 इंटू 500 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 100 और 3 3 900, 900 और ये 100, 1000 आ जाओ, 1000 आ जाओ बराबर B। इसे सॉल्व करोगे 2 0 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, 16 5 80, ये आपका आ गया कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 800 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन हम मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। यह बेग कहाँ का है, इन दोनों सेक्शन का बेग है, क्योंकि इन दोनों का सेक्शन का बेग क्या है समान था, तो दोनों का B1 B2 कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, और सेंटीमीटर में कितना होगा 800 होगा। अब देखो क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं डिस्चार्ज निकालते हैं। अब डिस्चार्ज आपको क्या निकालना था, यहाँ पर भी डिस्चार्ज निकालना था, यहाँ पर भी। तो डिस्चार्ज आपका यहाँ से हो रहा है, यहाँ से द्रव निकल रहा है और यहाँ से द्रव का निकास हो रहा है, तो दोनों की जगह से कितना कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो दोनों अलग अलग निकालना है हमें। यहाँ पर डिस्चार्ज कितना होगा, यहाँ पर डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस वाले सेक्शन के लिए A1 B1, तो Q1 निकाल लेंगे हम, तो Q1 हो जाएगा हमारा A1 B1, और A1 कितना है हमारा, A1 हो जाएगा π/4, D1 कितना है 10 का स्क्वायर, और B1 कितना है सेंटीमीटर में हमने D पुट करा है, तो B भी सेंटीमीटर पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 800। सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने पर ही आएगा हमारा, इसे मीटर में पुट कर देते हैं तब ज़्यादा बेटर जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, सॉल्व कर लेना और इसे बाद में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने पर आपका आएगा 0.0628। ठीक है, मीटर क्यूब प्रति सेकंड आपका ये आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, आपका जो मीटर सेंटीमीटर में आएगा यहाँ से, लेकिन कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो आपका ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से Q2 निकालना है, तो Q2 क्या होगा A2 इंटू V2, तो दोनों जगह पहले अलग डिस्चार्ज निकालना है हमें, दोनों जगह पहले अलग डिस्चार्ज निकालना है। ठीक है, तो डिस्चार्ज होगा यहाँ से, डिस्चार्ज कितना होगा Q1 इक्वल टू A1 B1, और यहाँ पे Q2 इक्वल टू A2 B2, तो यहाँ पर Q2 निकाल लिया हमने A2 इंटू B2, A2 क्या होगा π/4, D कितना है इसका 30 का स्क्वायर, और इंटू B2 कितना था 800 ही था। इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आप निकाल लेना मान, और बाद में मीटर में कन्वर्ट करने पर जो आ रहा है वो लिख देते हैं, सॉल्व कर लेना आप। 0.5652 मीटर क्यूब प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो आपके दोनों मान आ जाएंगे। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, क्वेश्चन क्या करें अगला, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में क्या करा है, पानी से पूरा भरे एक
मतलब यहाँ पानी से भरा एक असमान काट के टेपर शेप में पाइप का व्यास एक सिरे पर कितना है 15 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे पर 8 सेंटीमीटर है। मतलब जो पाइप है आपका, पाइप का एक जगह पे व्यास जो 15 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे पर उसका जो व्यास है 8 सेंटीमीटर है। यदि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर पानी का औसत वेग 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो तो लीटर प्रति सेकंड में विसर्जन ज्ञात करना है, डिस्चार्ज ज्ञात करना है। पाइप के 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर पानी की गति भी ज्ञात करनी है और आपको 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर पानी की गति भी ज्ञात करनी है। तो हम इसका डायग्राम निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एंट्री पर कितना था व्यास 15, फिर बाद में कितना हो गया 8। तो सबसे पहले ज़्यादा होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री पे कितना था आपका व्यास 15 और यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो एंट्री पे हमारा व्यास है वो 15 सेंटीमीटर हो और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है यदि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर पानी का जो औसत वजन है, यहाँ पर हमारा क्या D1 है ये, और ये क्या दिया D2, और यहाँ पे वेग कितना कह रहा है B1 हमारा दिया 1.5 मीटर प्रति सेकंड दिया, और यहाँ B2 दिया ही नहीं है। B2 आपको नहीं दिया तो आपको निकालना ही होगा। ठीक है, आप B2 निकालेंगे और साथ में क्या कह रहा है आपको डिस्चार्ज भी ज्ञात करना है। मतलब दो चीज निकालनी इसमें। आपको 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला सिरा ये, यहाँ पर आपको गति भी निकालनी है मतलब B2 निकालना है, और साथ में इसका आपको डिस्चार्ज भी निकालना है, और डिस्चार्ज आपको निकालना है मतलब Q निकालना है। तो आपको Q भी निकालना है और B2 का मान भी ज्ञात करना है। तो दो चीजें आपको निकालनी है क्वेश्चन में, डिस्चार्ज निकालना है और वेग निकालना है, वो भी 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सिरे पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जितना वाटर एंटर होगा उतना ही वाटर इससे रिमूव होगा। मतलब जितना वाटर इससे एंटर हो रहा है, क्योंकि निकास एंट्री वाला पाइप का सिरा एक ही है और निकास वाले पाइप का सिरा भी एक ही है, तो जितना वाटर एंटर होगा उतना ही वाटर इससे निकलेगा। मतलब कह सकते हैं जितना वाटर इसमें एंटर हो रहा है उतना ही वाटर इससे निकल रहा है। मतलब डिस्चार्ज जो होगा वो चाहे इसका डिस्चार्ज निकालो चाहे इसका डिस्चार्ज निकालो, दोनों बराबर ही होंगे। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं क्यू जो होगा बराबर होगा A1 B1 बराबर A2 B2। तो आप डिस्चार्ज तो इजीली निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू A1 B1, चाहे इसका डिस्चार्ज निकालो चाहे इसका, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि जितना एंटर होगा उतना निकलेगा। समझ रहे हैं आप। तो डिस्चार्ज अपने यहाँ से निकाल ली क्योंकि A1 और B1 दोनों आपसे निकाल सकते हैं यहाँ से। D1 कितना है 15 और मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में अगर निकालने क्योंकि ये मीटर में दिया तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.15 मीटर। क्योंकि डिस्चार्ज जब भी आप निकाला करो ना मीटर में कन्वर्ट कर लिया करो, बाद में मीटर में कन्वर्ट करके आंसर निकलता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें एरिया हमारा कितना होगा A1 इंटू B1, तो हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। तो A1 क्या होगा यहाँ पे, A1 होगा π/4 D1 स्क्वायर, और D1 का मान कितना है 0.15 का स्क्वायर है हमारा D1, तो π/4 D स्क्वायर एरिया हो गया इसका, इंटू वेग कितना है यहाँ पे वेग है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। इससे सॉल्व करो क्या आ जाएगा हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। डिस्चार्ज जो आ रहा है हमारा सॉल्व करने पर वो आ रहा है हमारा 0.0265 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। आपको कैलसी का यूज करके ही सॉल्व करना है ये। तो आपका डिस्चार्ज कितना आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है 0.0265 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज आ गया, लेकिन आपको देखो डिस्चार्ज निकालना किसमें, लीटर प्रति सेकंड में। लीटर प्रति सेकंड तो आपको पता होगा मीटर और लीटर कितने बराबर होते हैं, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पे हमें लीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम 1 मीटर क्यूब के स्थान पे पुट कर देंगे 1000 पुट करने पे कितना हो जाएगा 26.5 लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, आपका लीटर प्रति सेकंड में कितना आ गया मान इसका 26.5। इसके बाद हमें निकालना क्या, वेग निकालना है B2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के A1 B1 इक्वल टू A2 B2 लगाएंगे।
A1 की बात करें, A1 कितना हो जाएगा π/4, D1 हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर में पुट करना है, ठीक है। B1 कितना है 1.5 मीटर में है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर पुट करते हैं, इसे सेंटीमीटर हो जाएगा 1.5 है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा A2 कितना है 8 है, π/4 8 का स्क्वायर, और यहाँ से B2 निकालेंगे, B2 का मान जो आएगा वो किस में आएगा, यहाँ से सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, ये आपका मान आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे इसका जो मान आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे मान निकालते हैं। ये आएगा आपको 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 इंटू 150 अपॉन 8 इंटू 8 आ रहा है, ठीक। तो ये आपका आंसर सॉल्व करने पाएगा 527.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा, लेकिन जब आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 5.27, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर डिस्चार्ज निकाली, क्यों डिस्चार्ज पूछ रहा था। डिस्चार्ज जो है हमारा ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि डिस्चार्ज को आपको मीटर में निकाल लेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर की इक्वल टू होता है या लीटर, लीटर में आगे 26.5 लीटर प्रति सेकंड। फिर बेग निकालना है B2, B2 निकालने के आपने क्या करा, A1 B1 बराबर A2 B2 कर दिया। यहाँ से आपको सब मान पता थे, लेकिन आपने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और जो मान आ गया B2 का वो सेंटीमीटर में आ गया, उसे लास्ट में मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर में आ रहा 5.27 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो चुका है।